वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स के बारे में, और भी हमने पढ़ा था जैसे कि उनमें जो है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में जो है मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा था, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन से हेड है? सॉलिड इन वाटर, लिक्विड इन वाटर एंड गैसेस इन वाटर। सो टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 45 ओके एंड 46। आज हम पेज नंबर 45 एंड 46 जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So read the header. Solid in water. We have learned that substance like sugar and salt are soluble in water. This means their molecule find space between the molecules of water. ठीक है। Solids in water. आपको पता है कि कुछ solids जो है वो water में soluble होते हैं, जैसे कि आपने डेली वे में एग्जाम्पल देखा होगा सॉल्ट एंड शुगर का। शुगर को जब आप डिजोल्व करते हैं तो वो इजीली डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व मीन्स घुलना, ठीक है, इजीली घुल जाता है। देन आप अगर सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो ये भी इजीली क्या है, डिजोल्व हो जाता है। तो ये क्या है, कुछ सॉलिड हैं जो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। इट मीन्स कि इन सॉलिड के पार्टिकल्स का वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंजमेंट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस होता है, तो उन स्पेस में ही सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेड, लिक्विड इन वाटर। ठीक है, आपको पता है कुछ लिक्विड भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में घुला जाता है, तो वो बहुत आसानी से वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप एक चीज ये याद रखिए कि अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, लिक्विड्स इन वाटर, तो वो लिक्विड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इट मीन्स कि अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। वो लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वो लिक्विड्स जो क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। वो लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए आप कैरोसिन ऑयल जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक राउंड से ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेगा वाटर सरफेस पे, ठीक है, जिसको हम आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से जो जितने भी एडिबल ऑयल हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, ठीक है, आमंड ऑयल, जो जितने भी ऑयल हैं वो सब क्या है, वाटर के साथ क्या है, डिसॉल्व नहीं होते हैं, एक अलग ही लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, ये सारे इमिसिबल लिक्विड हो गए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट हेडर, गैसेस इन वाटर। आपको पता है कि कुछ गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व होती हैं, जैसे कि आप अगर ऑक्सीजन की ही बात कर लें तो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, तभी तो जो एक्वाटिक एनिमल हैं लाइक फिशेस हैं एंड आपके ये फिशेस हो गए एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स भी जो हैं वो वाटर में रहते हैं। तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जो वाटर में डिसॉल्व होती है उनसे मिलता है। तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक है। देन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये सब वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक है। क्या कभी आपने वाटर को बॉईल किया है? अगर किया है तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? आप ये देखते हैं कि बॉटम में जो भी हमारा पॉट होता है या जो भी हमारा कंटेनर होता है उसके बॉटम में बबल्स बनने लगते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बबल्स जो हैं वो वाटर में प्रेजेंट गैसेस हैं, जो क्या होती है, वाटर बॉइलिंग होने पे या हीट होने पे क्या होती है, वाटर से सेपरेट होने लगती हैं, वो अलग होने की कोशिश करती हैं, तो वही आपको बबल्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? नाउ कम ऑन द हेडर, हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग हेडर है पेज नंबर 46 पे, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग का क्या इफेक्ट होता है? आप देखते हैं जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो उसकी स्टेट बदल जाती है, ठीक है। Heating or cooling brings about change in the matter. Sometimes matter changes its states. For example, ice on heating changes into water. That is, the state of water changes from solid to liquid. Sometimes matter changes together to form a new substance. जब हम किसी भी
मैटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं या कूल करते हैं, तो जो प्रेजेंट टाइम में उसकी कंडीशन है, जो प्रेजेंट उसका स्टेट है, उससे कुछ न कुछ चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, कम ऑन द हेडल फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो कि रिवर्स हो सकता है। इट मीन्स कि फिजिकल चेंज क्या है, ये एक टेम्परेरी काइंड ऑफ चेंज है जो कुछ समय बाद जो है वो ठीक हो जाता है। इट मीन्स कि रिवर्स हो जाता है, मतलब कि फिजिकल चेंज वो है जैसे कि कोई एक चीज़ है, इसमें कुछ चेंजेस किए और कुछ समय बाद हमें वो फिर से जो ओरिजिनल चीज़ है वो मिल जाएगी। तो इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। आप अपनी बुक में एग्जांपल देखिए, वाटर ऑन कूलिंग। जब हम लोग वाटर को क्या करते हैं, कूल करते हैं, एक्सट्रीम कूल करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट करते हो जाता है। देन अगर उसी आइस को फिर हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, फिर से हमें वाटर मिल जाता है। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ ना कि वाटर को हमने एक्सट्रीम कूल किया, बहुत ज़्यादा कूल किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, और आइस को हमने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि हमने वाटर को कूल करके आइस बनाया था और उसको फिर हीट करके फिर से हमने अपना वाटर ऑब्टेन कर लिया, जो कि हमारी ओरिजिनल चीज़ थी। ठीक है, और उसी तरह देखिए वाटर ऑन हीटिंग। वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो क्या वाटर वेपर बनाता है। ठीक है, वाटर वेपर बन जाता है। देन इसी सीक्वेंस में जब हम लोग वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो फिर से हमें वाटर के फॉर्म में मिल जाता है ना। सॉलिड वैक्स हीटिंग लिक्विड वैक्स। सॉलिड वैक्स को जब हम हीट करते हैं तो हमें लिक्विड वैक्स मिलता है। ठीक है, एंड लिक्विड वैक्स को जब हम लोग क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो फिर से हमें वही अपना ओरिजिनल वाला सॉलिड वैक्स मिल जाता है। ठीक है, so the above are called physical changes because these changes are only in the state of matter, are temporary and can be reversed। ठीक है, ये केवल स्टेट ऑफ मैटर्स में हो सकते हैं, टेम्परेरी होती हैं और फिर इसमें हमें अपनी ओरिजिनल चीज़ मिल जाती है। ठीक है, एंड नाउ कंटिन्यू विद द हेडल केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, इन अ केमिकल चेंज हीटिंग और कूलिंग रिजल्ट्स इन अ परमानेंट चेंज इन दीज स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, a new substance is formed and we can't get back old substance. For example, when a piece of paper is burnt, if changes into ash, the molecule of the paper are different form of the molecule of the ash। ठीक है, आप देखिए केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज जो है वो क्या होता है, एक परमानेंट तरह का चेंज है। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ परमानेंट चेंज। ठीक है, परमानेंट तो समझते हैं ना, जो काम जो है हमेशा के लिए हो जाता है। तो केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है जिसमें किसी भी मैटर की हीटिंग या कूलिंग करने पे उसकी स्टेट में यानी उसके फॉर्म में जो भी चेंज आता है वो परमानेंट हो जाता है, और इसमें फिर से हम अपनी ओरिजिनल चीज़ को ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो हमारी ओरिजिनल चीज़ थी वो हमें फिर नहीं मिलती है। ठीक है, ये एक परमानेंट चेंज होता है और हम अपनी ओरिजिनल चीज़ को दोबारा गेट बैक नहीं कर सकते, दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो ये एक परमानेंट चेंज है। ठीक है, जिसमें हीटिंग और कूलिंग के बाद जो है वो मैटर के स्टेट में कुछ न कुछ चेंज होता है और वो परमानेंट हो जाता है और हमें अपनी ओरिजिनल चीज़ दोबारा नहीं रिवर्स होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने किसी पेपर को बर्न कर दिया तो अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें ओरिजिनल पेपर दोबारा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देख लेते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज क्या है, आर परमानेंट। केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दोबारा रिवर्स नहीं होते। इट मीन्स कि हमें जो चेंज हुआ है उसके बाद अपनी ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और किसी न किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा और आज चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।